चलो नमस्कार मित्रों, BSY कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग जी। शाम को क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए हम आज सुबह करा रहे हैं क्लास, ठीक है, जो आपकी शाम वाली क्लास थी जी। बिल्कुल, तो एक बार आप लोग सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। एक ज़बरदस्त सेशन होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए तो शुरू करते हैं। मैथ के क्वेश्चन होंगे। एवरेज चल रहा था, ठीक है। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों में होती है। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है, ठीक है। मेहनत करिए जम के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। फटाफट सभी लोग आंसर करिए, इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है? 16 संख्याओं का औसत 35 है। बाद में पता चला कि 4 संख्याएं 18, 17, 24 और 35 गलती से इन संख्याओं में शामिल कर ली गई। इन संख्याओं को हटाने के बाद नया औसत क्या है? इन संख्याओं को हटाने के बाद नया औसत क्या है? इन संख्याओं को हटाने के बाद नया औसत क्या है? 58 क्वेश्चन नंबर। सभी लोग आंसर करिए, क्या होगा जी। तो समझिए 16 संख्याओं का औसत कितना है? 35 है। 35। 16 संख्याओं का औसत कितना है? 35 है। 35, ठीक है। एवरेज कितना है? 35 है। 18, 17, 24 और 35, ये 4 संख्याएं क्या हुई? गलती से इन संख्याओं में शामिल कर दी जाती हैं। तो ये कितनी बड़ी हैं गलती से? 18, यानी कि ये कितना कम है? 18, 17, 18 दूनी 36, 18, 17, 35, 17 कम है। ये कितना कम है? ये 18 कम है। ये 6, 5 11 कम है। और ये 0 कम है, ठीक है। कितनी कम हो रही है? 18 दूनी 36, 36 और 10 46, 46 कितनी हो रही है? 46। कितनी? 46। अब ये कितनी संख्याएं बढ़ रही हैं? कितनी बढ़ रही हैं? 12 संख्याएं हो रही ना, क्योंकि ये चार ही तो बढ़ रही हैं भाई। गलती से 4 ऐड की जा रही हैं। 16, तो 12 का ही तो औसत पूछा है। तो 12 कितनी में? 46 में। तो एक कितना? 12 तियो 36, 12 तियो 36 बचा आपका कितना? 36, 4, 6, 10 बचा। 10 में 12 का भाग नहीं जाएगा, भाग टूटे की बिंदी लग जाएगी आपकी और हो जाएगा 100। 12 अट्ठे 96, तो 3.8 और बढ़ जाएगा। और एवरेज पहले था कितना? 35, और 3.8 और हम बढ़ा देंगे 3.8, तो 35 3 38.8, 38.8 आपका सही आंसर होगा। 38.83, ठीक है। 38.83 होगा भाई। 16 संख्याओं का क्या कह रहा है क्वेश्चन? 16 संख्याओं का औसत 35 है। बाद में पता चला कि 4 संख्याएं गलती से ऐड हो गई, यानी कि 12 संख्याओं का पूछ रहा है। तो 4 वो संख्याएं क्या है? 18, 17, 24 और 35 गलती से इन संख्याओं में शामिल कर ली गई थी। इन संख्याओं को हटाने के बाद नया औसत क्या है? तो ये संख्याएं कितनी कम थी? 17, 18, 11, 0। इन संख्याओं को हटाने के बाद अगर ये जब चली जाएंगी तो बचेंगी कितनी? 12 ही तो बचेंगी। 16 पहले थी, इन 4 को हटाया, 12 रह गई। 12 का औसत पूछा है। इन संख्याओं को हटाने के बाद नया औसत क्या होगा? तो 38.83, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको करिए। 15 संख्याओं के समुच्चय का औसत 41 है। उपरोक्त समुच्चय से 5 संख्याएं हटा दी जाती हैं, तो शेष 10 संख्याओं का औसत क्या? अब यहाँ 10 शेष बोल दिया है, वहाँ उस क्वेश्चन में शेष बोला नहीं था, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। 15 का औसत क्या है? 41 है।
10 का औसत क्या है हमें नहीं पता, 10 का औसत क्या है हमें नहीं पता है, ठीक है, 10 का औसत क्या है हमें नहीं पता है। संख्याएं कितनी कितनी हो रही, 21, 24, 39 और 47 और 97, ठीक है। एवरेज कितना होना था 41, एवरेज कितना होना था 41 था, बट ये संख्या ये 5 गलती से क्या हुई, हटा दी जाती हैं, ठीक है। कितनी हटाई जाती हैं, 5। क्लियर है। चलिए अब इन 5 को निकालिए, कितना कम है 20, ठीक है, 20 कम है, 20 इसको देंगे तो ये बराबर औसत हो जाएगा। ये कितना 6, 17 कम है, और ये कितना कम है 2 कम है। ये कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, 6, ठीक। ये कितना ज़्यादा है, ये आपका 7, 6, 9 में से 5, 56, ठीक है। ये क्या है, ये ज़्यादा है, 56 और 6 कितना हो जाएगा 62, मतलब 62 ज़्यादा है, 17, 37, 38, 39, 39 कम है, 62, 39 का माइनस करेंगे करिए, 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2, 23। अब 23 संख्याओं को किस में डिवाइड करना है, कितनी में बांटना है, केक कटेगा तो सब में बटेगा किसका एवरेज 10 का, ठीक है। तो ये किस में डिवाइड होनी है 10 में होनी है, अपॉन में 10, तो क्या आ जाएगा 2.3, ठीक है। अब 2.3 पहले क्या था 41 था, ये 23 क्या ज़्यादा है, ज़्यादा। अब इसको हम कम करेंगे तभी तो एवरेज आएगा, अगर ये कम होता तो हम उसे देते तो एवरेज आता, ठीक है। अब ये ज़्यादा है तो इसमें से हम क्या करेंगे, कम करेंगे, 41 माइनस 2.3, ठीक है, 0.0, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ 40 में से 2 जाएगा 38, तो 38.7, आंसर क्या आ जाएगा 38.7, ठीक है, सी ऑप्शन 38.7 आपका आंसर होगा। क्लियर है। सीधा सा कह रहा है 15 संख्याओं का औसत 41 है, उपरोक्त समुच्चय में 5 संख्याएं 21, 24, 39, 47, 97 हटा दी जाती हैं तो शेष 10 का औसत क्या होगा। तो ये 5 संख्याएं क्या की हैं, 5 संख्याएं ये हटा दी गई हैं, ठीक है, ये 5 हटा दी गई हैं, तो एवरेज अब कितना ये ज़्यादा ले गई, मान लीजिए ये कितना ज़्यादा ले गई, ये 23 ज़्यादा ले गई, तो 10 लोगों को ही तो 23 ज़्यादा ले गई हैं, तो 10 में डिवाइड करेंगे तो एक के हिस्से में कितना 2.3, मतलब एक के हिस्से से कितना ज़्यादा ले गए 2.3, तो हम 41 एवरेज था उसमें से 2.3 कम कर देंगे, सो ही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहना का मतलब ऐसे समझिए 4 लोग हैं, ठीक है, उनका एवरेज है 5, एक का 5 है, योग कितना हो गया 20 हो गया। अब हम अगर आपसे कहें इसमें से 2 लोग चले गए, एवरेज बचा 12, ठीक है। अब एवरेज सॉरी योग बचा है 12, ठीक, तो 2 लोग चले गए, बचे कितने 3 लोग, 3 लोग बचे, तो 3 लोग में ही तो डिवाइड होगा बचा हुआ। अगर ज़्यादा ले जाएंगे तो ज़्यादा से कम करना पड़ेगा, अगर कम ले जाएंगे तो उन्हें देना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना ये क्या 2.3 हर एक संख्या से ये ज़्यादा ले गई हैं, कितनी संख्याओं से 10 संख्याओं से ये ज़्यादा ले गई थी, इसलिए ये काम कर दिया है। अगला देखिए 32 छात्रों के एक समूह का औसत वजन है 18.5 kg था। जब 4 छात्रों के समूह छोड़ दिया जाए तो औसत घटकर 15.5 kg रह जाता। उन 4 छात्रों का औसत वजन कितना है, कितना इजी है। 32 का एवरेज क्या था 18.5 kg, 4 छोड़कर चले गए, बचे कितने 28, 28 का एवरेज क्या है 15.5। अब कर लीजिए आप लोग, 28 का कितना है 15.5, ठीक है। तो अब समझिए यहां से कितने लोग गए हैं, यहां एवरेज कितना कम हो रहा है 3 कम हो रहा है, किसकी वजह से 32 से 4 कम हुए, मतलब 4 की वजह से, ठीक है। तो केक कटेगा सब में बटेगा, केक कटेगा, या फिर 13 तुझको अर्पण, 13 तुझको अर्पण 3 कम हुआ कितने में 32 में, ठीक है, कितने में 32 गुड़े सॉरी डिवाइड 4, 4 का डिवाइड करेंगे यहां से, 4 के ही बीच में तो ये बांटना है, 4 लोग चले गए उसी के हिसाब से, तो 32 32 भाई 32 32 के ये 3 देखिए
एवरेज 18.5 था, एवरेज कर दिया 15.5, ठीक है, मतलब 3 एवरेज घटा दिया है। तो 3 एवरेज किस में से घटेगा? इन सब में से 32 में से भाई 32 लोगों का 3-3 केजी ले गए मान लीजिए, तो 32। अब कौन ले गए? ये 4, तभी तो पता चलेगा एक कितना ले गया है। 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 अठू 32, 8 तिया 24, कितना? 8 तिया 24, ठीक है। अब ये हम 24 किसको देंगे? इसको पूछा गया था। तो छात्रों का औसत वजन कितना था? 4 छात्रों का, तो औसत वजन कितना था? 0.5, 5 4 9 3, 39.5, ठीक है। 13 तुझको अर्पण, 39.5, ठीक है। 39.5 क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बिल्कुल भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला टाइप आता है टाइप नंबर 9, ठीक है। इसको समझिए, 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी औसत 47 रन है, ठीक है। 27 पारियों का कितना है इसका औसत वजन? औसत रन 47 है, ठीक है। बल्लेबाजी औसत 27 रन में एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर निम्नतम स्कोर से 157 अधिक है। मतलब उच्चतम स्कोर, मैक्सिमम और मिनिमम में कितना डिफरेंस है? 157 का, ठीक है। 157 रन अधिक है। यदि 2 पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 25 पारी, अब 27 पारी थी, 2 पारियां हटा दी, बची कितनी? 25, ठीक है। शेष 25 पारियों का औसत 42 रन, ठीक है। शेष 25 पारियों का औसत कितना? 42 रन। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए। एक पारी का पूछा है, करिए। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है आप आंसर निकालिए फटाफट, ठीक है जी, बिल्कुल। अब वही बात आ गई, अब यहां से वही बात आ गई, देखते हैं कौन आंसर करता है इसका। ठीक है, अब समझिए, यहां से क्या हुआ है? 47 से कितना हुआ? 42, कितना कम हो रहा है? एवरेज 5, ठीक है। पहले 47 था, 42 रह गया, मतलब 5 कम हो रहा है। यहां कितना है? 27 और 2, मतलब 2 पारियों का है, ठीक है। अब ये 5 किस पर? 27 पर, तो 5 गुणे 27 बटा 2, ठीक है। 5 गुणे 27 बटा 2, इसको कैलकुलेट करिए। 27 पंचे कितना होता है? 26 पंचे 130, 27 पंचे 135, 135 बटा 2, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, सही है। 1 बचा 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 पंचे 10, तो कितना आ गया? 67.5, ठीक है। ये एवरेज कम हुआ है, इसको हम दे देंगे तो पूरा हो जाएगा। इसको बाद में लिख के लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम दे देते हैं 67.5, कितना आ जाएगा? 9, ये आ जाएगा 6 4 10, 109.5। अब ये 2 का क्या आया? एवरेज आया। इसका योग क्या होगा? तो 2 का गुणा हो जाएगा, सीधी सी बात है। ये 2 संख्याओं का क्या आया? औसत। इनका अगर हम योग निकालेंगे तो क्या करेंगे? हम 2 का गुणा कर देंगे, 2 का हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो मेरा योग आ जाएगा। अब 109 दूनी 18, 18 19, 219, ठीक है। अब 2 का योग कितना आ गया? 219 आ गया। 2 का डिफरेंस अंतर कितना है? 157, हो जाएगा। क्या दिक्कत है बताइए? मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो 157, ठीक है। मैक्सिमम प्लस मिनिमम, कितना है? 219, ठीक है। अब इन्हें मैक्सिमम मिनिमम अगर निकालना है तो दोनों का योग करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। दोनों को क्या करना है? जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए, मैक्सिमम निकल आएगा। अगर मिनिमम करना है
मिनिमम निकालना है तो हम 219 में से एक बार माइनस कर देंगे, ठीक है। प्लस करेंगे तो मैक्सिमम आएगा और मिनिमम निकालना है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमें पूछा क्या है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम बराबर दोनों का योग करिए, 9 7 16 की 6 हासिल 1 6 1 7 376/2। 2 से कट करेंगे, 2 1 2 2 8 16 2 8 16 288। ये क्या आ गया, मैक्सिमम। अगर हमें मिनिमम निकालना होता तो हम क्या करते, मिनिमम तो हम 219 माइनस 157/2 कर देते, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, 188 188, ठीक है। एसएससी सीजीएल ट्रायल दिसंबर 2022। क्लियर है, यहां तक क्लियर है तो एक बार यस कर दीजिए। जी जी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्रिकेटर द्वारा 42 पारियों में बनाए गए रनों का औसत कितना है, 30 है, ठीक है। 42 पारियों का औसत कितना है, 42 पारियों का औसत है उसका 30, ठीक है। एक पारी में इसके द्वारा बनाए गए अधिकतम और न्यूनतम, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का अंतर 100 है। मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर मिड बाई, ठीक है, बीच का अंतर कितना है, 100 है। यदि इन दोनों पारियों को न गिना जाए, अगर इन दो पारियों को न गिना जाए तो शेष 40 पारियों का औसत 28, ठीक है। अब 42 पारियों का एवरेज 30 है और शेष 40 पारियों का औसत कितना है, 28 है, ठीक है। अब 2 पारियों कम हुई, औसत भी 2 कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके द्वारा एक पारी में बनाए गए अधिकतम रनों की संख्या, मैक्सिमम पूछी है। अगर मिनिमम पूछा जाएगा तो माइनस कर देंगे, हमने बताया, मैक्सिमम तो प्लस, ठीक है। अब समझिए, 30 से 28 हुआ, कितना कम हो रहा है, 2। 42 से 40 हुआ, कितना, 2। कितनी पारियों का, 3, 42 का, ठीक है। तो 2 गुणे 42/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 42। तो 13 तुझको और पढ़, 13 तुझको और पढ़, कितना हो जाएगा, 10 की 0 हासिल 1 6 और 1 4 2 6 1 7 70, ठीक है। ये क्या आ गया, 2 पारियों का औसत आ गया है। 70 क्या आया, 2 पारियों का औसत। योग निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, अगर हमें योग निकालना होगा तो हम 2 से गुणा कर देंगे, 70 दूनी 140, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा, क्या, योग, ठीक है। अब मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस कितना है, मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस कितना है, 100 है, ठीक है। मैक्सिमम प्लस मिनिमम कितना है, 140 है, ठीक है। पूछा क्या है यहां पर, मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम बराबर 140 प्लस 100/2, तो कितना आ जाएगा मैक्सिमम, 100 240/2 बराबर 120। तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, 120, ठीक है। सही आंसर क्या आ जाएगा, 120। तो अधिकतम स्कोर कितना है, बनाए गए अधिकतम रनों की संख्या कितनी है, 120 है, ठीक है। बनाए गए अधिकतम रनों की संख्या कितनी है, 120 है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी देखिए, एसएससी CHSL अगस्त 2023 का क्वेश्चन था, अगस्त 2023 का, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एसएससी जीडी जनवरी 2023। अब जीडी का क्वेश्चन है, एक कॉलेज क्लब में छात्रों की संख्या एक निश्चित संख्या की औसत आयु 20 वर्ष है। बाद में 27 नए छात्र जिनकी औसत आयु 22 वर्ष है। क्लब में शामिल होते हैं 12 छात्र जिनकी औसत आयु 19 वर्ष है। उन्होंने क्लब छोड़ दिया। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप सभी छात्रों की औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अदला बदली होती है, वृद्धि कितने की हो जाती है, 2 वर्ष की। क्लब में छात्रों की वर्तमान संख्या कितनी है, निकालिए आप लोग।
बिल्कुल जी। अब कितने, एक कॉलेज क्लब में छात्रों की एक निश्चित संख्या की औसताई 20 है। अब छात्र कितने हमें नहीं पता है, तो हमने मान लिया कितने छात्र हैं, x, ठीक है। इनका योग निकालें कितना, 20 प्लस 27 नए छात्र जिनकी औसताई कितनी है, 22 है, ठीक है। 27 नए छात्र, इनकी कितनी है, 20 है, इनका भी योग निकाल दिया, प्लस 12 छात्र जिनकी औसत आयु 19 वर्ष है, उन्होंने क्लब छोड़ दिया। अब ये सब क्या है, क्लब में शामिल थे, अब इन्होंने क्या किया, क्लब छोड़ दिया है, तो माइनस कितने छात्र, 12 छात्र, इनका एवरेज कितना है, 19 है, क्लब छोड़ दिया। इस परिवर्तन में परिणाम स्वरूप सभी छात्रों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि होती है। क्लब में वर्तमान में छात्रों की संख्या कितनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले कितना था, x था, x, ठीक, फिर 27 हुए, माइनस कितने हो गए, 12, ठीक है, माइनस कितने हो गए, 12। इससे परिवर्तन कितना हुआ है, 2 की वृद्धि होती है। टोटल छात्र कितने हैं, 27 नए छात्र जिनकी औसत आयु 22 वर्ष है। क्लब में शामिल होते हैं 12 छात्र जिनकी औसत आयु 19 वर्ष है। अच्छा जी, क्लब छोड़ जाते हैं, तो 11 दूनी 22, एवरेज कितना दे रखा है, 22 है ना, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, करिए फटाफट जी। बिल्कुल बिल्कुल, इसको सॉल्व करिए आप लोग, तो करिए, कैलकुलेशन है, क्या है इसमें, 20x प्लस 27 दूनी 54, 540 प्लस 19 दूनी 38 की 8, माइनस है यहाँ, 19 दूनी 38 की 8, 38 की 8 हासिल 3, 19 3 22, ठीक है। 27 माइनस 12 कर देंगे, कितना बचेगा, 27 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 15, ठीक है। x प्लस यहाँ प्लस x प्लस 15 बराबर 22, ठीक है। आप क्रॉस गुणा कर देंगे, इसको घटाइए, 20x प्लस 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, बराबर x प्लस 15 गुणा किसका करना है, 22 का, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी का, बिल्कुल जी। इसका गुणा कर दीजिए, 20x प्लस 312 बराबर 22x प्लस 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 35, ठीक है, 330। इसको इधर लाएंगे या फिर इसे इधर ले जाइए, तो क्या बचेगा, 2x, ठीक है। 20 में से 22 में से 2x, 20x जाएगा, 2x बचेगा, 330 है, इधर लाइए, तो 12 330 कितना बचेगा, 18, 18 बचेगा, क्लियर है, बिल्कुल। 22 गुणा 27, 22 गुणा, हाँ यहाँ पे 20 नहीं है, 22, 27 नए छात्रों की औसत संख्या 22 वर्ष है, यह 22 होगा, ठीक है। इसका गुणा करिए, 22 गुणे 27 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 220x, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा 12 नंबर 108, नहीं, इसका गुणा करिए, 19 दूनी 38 की 8 हासिल 3, 19 और 3 22, ठीक है। यहाँ पे 19 दूनी 38 की 8 हासिल, ठीक है। अब 22 का गुणा करिए, 22 का गुणा करिए तो कितना आ जाएगा, 594 आ जाएगा आपका, 594, ठीक है। इसको घटाइए, इसका क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो 20x प्लस
14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा। 9 में से 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा। 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, बराबर 22x प्लस 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 33। ठीक है, अब ये x इधर आएगा तो इधर 2x बचेगा, इधर जाएगा तो 6 और 3 36 बचेगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 18। तो x बराबर क्या आ जाएगा 18। ठीक है, यही पूछा है हमने। क्लब में छात्रों की वर्तमान संख्या कितनी है, तो क्लब में छात्रों की वर्तमान संख्या कितनी है 18 है वर्तमान संख्या। अच्छा, x बराबर 18 आ गया। अच्छा, टोटल पूछिए 18 12, x बराबर आपका कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, अब x बराबर 18 हमने माना कितना था 15x, 15 18 कितना हो जाएगा भाई 27। अच्छा 12 छोड़कर चले गए थे ना, 27 छात्र थे और 12 छोड़कर चले गए थे, तो बचे यहाँ 15 और ये 18 कितना हो जाएगा 15 18 33, 8 5 3 3 33 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा, 33 क्या आ जाएगा 33। ठीक है, कितना 33 आ जाएगा। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक कॉलेज क्लब में छात्रों की एक निश्चित संख्या की औसत आयु 20 वर्ष है। हमें नहीं पता कितने हैं, तो हमने क्या माना है x छात्र हैं। ठीक है, औसत आयु है तो योग निकाल दिया है, गुणा करके योग निकल आता है। बाद में 27 नए छात्र जिनकी औसत आयु 22 वर्ष है। ठीक है, बाद में नए 27 छात्र जिनकी औसत आयु कितनी है 22 वर्ष है, इनका योग निकाल दिया। 12 छात्र क्या है वो औसत 19 वर्ष है, तो 12 क्या किया है 12 छोड़कर चले गए हैं जिन्हें क्लब छोड़ दिया है। ठीक है, तो माइनस कर दिया है, माइनस 12 गुणे 19। ठीक है, इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप सभी छात्रों की औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि होती है। कितनी 2 वर्ष की। सभी की वृद्धि कितनी हो रही है 2 वर्ष की। पहले कितनी औसत आयु थी, पहले 20 वर्ष थी, 2 की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी 22। तो औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। औसत बराबर औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। औसत कितना है 22 है। ठीक है, सभी छात्रों की औसत आयु 2 की वृद्धि होती है। क्लब में छात्रों की वर्तमान संख्या कितनी है। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व किया, x थी प्लस 27, भाई 27 इसमें से 12 क्या किया छोड़कर चले गए, तो 27 में से 12 चले गए, कितने बचे x प्लस 15 बचे। इसको जब हमने सॉल्व किया तो x बराबर 18 आ गया मेरा। ठीक है, 18 आ गया। अब 27 में से 12 छोड़कर चले गए, 15 बचे और 18 ये 15 वाले ये भाई x प्लस 15 है ना, तो x का मान कितना निकल के आया x का 18 और 15 पहले से थे, तो 18 15 कितना हो जाएगा कुल छात्र, तो 33। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इसको करिए। ये नया टाइप आ गया, टाइप नंबर 10। एक कक्षा में विद्यार्थियों लड़के और लड़कियों की औसत आयु 16.8 है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 17.6 है तथा लड़कियों की औसत आयु 16.4 है। कक्षा में लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या के मध्य क्या अनुपात है, बॉय एंड गर्ल्स के बीच का क्या रेशियो है। ठीक है, तो हम इसको मिक्सर एलिगेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मिक्सर से कैसे करेंगे, बॉय का रेशियो कितना है, बॉय का रेशियो कितना है, कक्षा में एक कक्षा में विद्यार्थी लड़के और लड़कियों का तो इतना है। ठीक है, लड़कों की औसत आयु 17.6 है। ठीक है, 17.6 है। और गर्ल्स की आयु कितनी है, लड़कियों की औसत आयु 16.4 है। ठीक है, लड़कियों की 16.4 है। टोटल दोनों की कितनी है 16.8 थी। ठीक है, रेशियो निकालिए। अब 16.8 में से 16.4 जाएगा, दशमलव क्या बचेगा, दशमलव का 4 बचेगा। इधर घटाएंगे तो 16 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 8 बचेगा। यहाँ ये अब रेशियो से रेशियो इधर से इधर खत्म, तो अनुपात क्या आ जाएगा 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 1:2 आ जाएगा। ठीक है, पूछा है कक्षा में लड़कों की तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है,
कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? तो 1:2 है। क्या है? 1:2 है। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 1:2। ठीक है। अनुपात क्या आ जाएगा? 1:2। अगला देखिए, एक स्कूल भ्रमण के दौरान जूनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र 325 शुल्क लिया गया और सीनियर के लिए 400 रुपये शुल्क लिया गया है। जूनियर स्कूल 80 छात्र थे और प्रति छात्र संयुक्त रूप से 352 था। तो सीनियर स्कूल के कितने छात्र भ्रमण के लिए गए? ठीक है, सीनियर छात्र के कितने मतलब भ्रमण के लिए बच्चे गए सीनियर स्कूल के? ठीक है, करिए फटाफट, क्या होगा? अब ये भी बिल्कुल इजी है, सीनियर और जूनियर लिख लीजिए। तो सीनियर भैया और जूनियर, सीनियर का रेशियो कितना है? प्रत्येक छात्र का कितना है? 325 है। ठीक है, सीनियर का कितना है? सीनियर स्कूल का 400 है, जबकि जूनियर और प्रति छात्र संयुक्त औसत, अच्छा संयुक्त औसत कितना? 352 था। 325 का जूनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र का, अच्छा 300, ये जूनियर का है 325। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है जो जूनियर स्कूल के छात्र हैं उनका औसत कितना है? 325 रुपये, और सीनियर का कितना है? 400 है, और संयुक्त छात्र का औसत 352 है। 352 रेशियो निकाल दीजिए। 352 में से 25 दूनी 50 यानी कि 27 बचा। इधर देखिए 400 448 बचा। ठीक है, तो 16 3 48, 3 से कट जाएगा और 9 3 27, 9:16 आ जाएगा। 9:16 आ जाएगा। ठीक है, 9:16 आ जाएगा। क्लियर है? 9:16। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिल्कुल, क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि जूनियर स्कूल के 80 छात्र थे, यदि जूनियर स्कूल के कितने? 80 छात्र, रेशियो कितना? 16 की वैल्यू बराबर कितना है? 80 के। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 पंचे 80, 1 की वैल्यू 5। तो सीनियर स्कूल के कितने छात्र भ्रमण के लिए गए? तब 1 की वैल्यू 5, तो 9 की वैल्यू क्या? 9 पन्ने 45। ठीक है, तो कितने छात्र गए? 45। क्लियर है? कितने? 45। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हुई। लड़कों का औसत स्कोर 26 तथा लड़कियों का औसत स्कोर 36 था, जबकि संयुक्त औसत 30 था। संयुक्त कितना था? 30 था। ठीक है, बॉय और गर्ल, बॉय और गर्ल का संयुक्त 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हुई। लड़कों का औसत स्कोर 26, लड़कों का औसत स्कोर 26 तथा लड़कियों का औसत स्कोर 36, और संयुक्त का औसत कितना था? 30। भाई जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही हम कर रहे हैं। संयुक्त का स्कोर कितना है? 30 है संयुक्त का। लड़कियों का औसत है 36, लड़कों का औसत कितना है? लड़कों का है 26। यहां तक समझ में आया? कुछ नहीं है। ठीक है, अब समझिए, इनका रेशियो निकालेंगे, क्या बचेगा? क्या आएगा? इधर 6, इधर 4। ठीक है, तो 3:2 आ गया। बॉय एंड गर्ल्स का 3:2 आ गया। क्लियर है? अब क्या कह रहा है? एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित थीं। तो लड़कियां कितनी थी हमें नहीं पता। ठीक है, तो गर्ल्स और बॉय। अब 15 लड़के, लड़कों का एवरेज यहाँ कितना दे रखा है? 3। 3 की वैल्यू कितनी है? 15। तो 3 पंचे 15, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। तो लड़कियां कितनी हैं? 2 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 10। पूछा क्या है? कितनी लड़कियां शामिल हुई? तो कितनी लड़कियां हुई? 10 लड़कियां शामिल हुई। भाई 10 लड़कियां शामिल हुई, 15 लड़के शामिल हुए, टोटल 25। ठीक है, आ गया। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत 14,000 है। 5 तकनीशियनों का औसत 18,000 है और बाकी का औसत 13,200 है। कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या
क्या दिक्कत है, बहुत इजी है। ठीक है, टोटल का कितना है 18,000 है, अदर का कितना है 13,200 है, टोटल 18,000 है। ठीक है, अदर का कितना है, अदर का है बाकी का औसत 13,200 है। ठीक है, अदर जो बचे हुए उनका कितना है 13,200 है। ठीक है, टोटल सभी कर्मचारियों का औसत कितना है 14,000 है। क्या दिक्कत है, घटाइए फटाफट, रेशियो निकालिए, क्या आएगा 800, इधर से 18 4,000, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 से कट करेंगे, 8 एकन 8, 8 पंचे 40, तो 1:5 आ गया। कितना आ गया 1:5, कितना आ गया 1:5 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 1:5। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 तकनीशियनों का औसत इतना है, 5 तकनीशियन। ठीक है, तो तकनीशियन का एक की वैल्यू कितनी है भाई, तकनीशियन कितने हैं, एक हैं, और 5 क्या है अदर है, बाकी बचे हुए 5 हैं। ठीक है, अब एक की वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू क्या, तो गुणा 5 का हो जाएगा 25। ठीक है, तो टोटल पूछा है तो कर्मचारियों की कुल संख्या। ठीक है, 5 तकनीशियन है, अदर कितने हैं 25 हैं, तो टोटल कितनी हो जाएगी 25 5 30, कितनी हो जाएगी 25 5 30। एसएससी सीपीओ 9/11/2022 मॉर्निंग शिफ्ट। ठीक है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 30। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, एसएससी जीडी जनवरी 2023, एसएससी जीडी जनवरी 2023। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन कितना है 3,000 है। इन श्रमिकों में 12 का उच्च अधिकारी है और उनका औसत कितना है 12,000 है। शेष श्रमिकों का औसत 2,500 है। श्रमिकों की कुल संख्या, क्या दिक्कत है, करिए फटाफट। बिल्कुल भी, अधिकारी और श्रमिक, अधिकारी और श्रमिक यानी कि ऑफिसर। ठीक है, ऑफिसर और श्रमिक, 12 उच्च अधिकारी और उनका औसत कितना है, 12 उच्च अधिकारी और उनका औसत कितना है 12,000 है। ठीक है, शेष श्रमिकों का औसत कितना है 2,500 है, शेष का कितना है 2,500 है। ठीक है, सभी श्रमिकों का औसत वेतन कितना है 3,000 है, एलिगेशन से हो जाएगा, सभी का कितना है 3,000 है। ठीक है भैया, रेशियो निकालिए, क्या आएगा 500, इधर 12 8 9 9,000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से कट करिए, 5 एकन 5, 18 पंचे 90, तो 1:18। ठीक है, 1:18। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग, यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए। ठीक है, अब समझिए, इन श्रमिकों में 12 उच्च अधिकारी हैं, अधिकारियों का रेशियो कितना आया 1, 1 की वैल्यू क्या है भैया, 1 की वैल्यू क्या है 12 है, तो 18 की वैल्यू क्या है, तो 18 गुणे 12 हो जाएगा, 12 अट्ठे 96 की 6 हासिल 9, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, 216 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा गया कुल श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए टोटल, तो टोटल कितने 18 और 1 19, तो 19 गुणे 12, अगर अलग अलग पूछी जाती तो ये थी। ठीक है, श्रमिकों की संख्या पूछी जाती तो 2 से 16 और अधिकारी 12 थे, दे रखा है क्वेश्चन में कुल का पूछा है, तो कुल 18 और 1 19 तभी तो कुल हो जाएंगे, तो गुणा कर दिया 12 का, 12 निम्मा 108 की 0 हासिल 10, 12 और 10 22, तो कुल की कितनी आ जाएगी भैया 228, कुल की कितनी आ जाएगी 228। ठीक है, कुल की कितनी 228। एसएससी जीडी जनवरी 2023, कितना इजी क्वेश्चन। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक कॉलेज के 132 छात्रों के अंकों का औसत 50 है, 132 छात्रों के उनका औसत कितना है 50 है। ठीक है, यदि उत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 55 है, अब कितने उत्तीर्ण हुए हमें नहीं पता, और अनुत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 35 है,
अनुत्तीर्ण का 35 है, उत्तीर्ण का कितना है 55 है। तो उत्तीर्ण कुल छात्रों के अंकों और अनुत्तीर्ण छात्रों के अंकों का क्रम से अनुपात क्या है, मतलब पास और फेल का रेशियो पूछा है। ठीक है, टोटल छात्र मेरे पास कितने हैं 132 हैं, इनमें कितने उत्तीर्ण हुए कितने अनुत्तीर्ण हुए हमें नहीं पता है। ठीक है, तो पास और फेल का हम रेशियो निकाल लेंगे, पास ये फेल। ठीक है, उत्तीर्ण छात्रों का औसत कितना है 55 है, पास का 55 है, फेल वालों का कितना है 35 है, टोटल का कितना है 50 है, टोटल का कितना है 50 है। रेशियो निकालिए कितने फेल हुए कितने पास हुए, 15 और 5। रेशियो क्या आ जाएगा 3:1, यानी कि 3 छात्र पास हुए तो 1 क्या हुआ फेल हुआ है, 3 पास हुए 1 फेल हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है 132 छात्र, यहां 4 हैं, कुल कितने हैं 132 छात्र हैं, यहाँ रेशियो में कितना आया 4, तो छात्रों की संख्या निकालेंगे, 4 4 3 12, 4 3 12 33। ठीक है, पूछा क्या है, अब 33 आ गया, एक की वैल्यू 33 तो 3 की क्या, तो 3 गुणे 33 अनुपात 1 गुणे 33। ठीक है, ये पास है ये फेल है, पास फेल 33 दिया, 3 3 का 9, 3 3 का 9 और 3 3। ठीक है, तो 99 33, अब 99 33 नहीं है तो हम कट कर देंगे, 33 से 33 कट कर देंगे, तो रेशियो क्या आ जाएगा, तो पूछा है कुल छात्रों के कुल अंकों और अनुत्तीर्ण छात्रों के अंकों का क्रम से अनुपात, अंकों का पूछा है भैया, अंकों का कुल अनुपात पूछा है। ठीक है, अंकों का 3:5 आ गया है, अरे भाई यहां अंकों का पूछा था, अंकों का, यहां तक क्लियर है सभी का, यहां तक 3:1 क्लियर है, 3:1 क्लियर है। अंकों का पूछा है, अंकों उत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत कितना है, तो भैया 3 का कितना है 55 है, उत्तीर्ण मतलब पास वाले, और फेल वाले कितने हैं 35 हैं, अनुपात 35। ठीक है, अंकों का पूछा, ये पास वाले ये फेल वाले, एक फेल है 3 पास वाले हैं तो एक फेल वाला है। ठीक है, अंकों का पूछा है, अंकों का एवरेज ये दे रखा है, तो एवरेज में गुणा करेंगे तभी तो योग आएगा, तो हमने भैया 3 का इधर गुणा कर दिया 1 का इधर। अब इसको कट करिए, 5 से कट करिए, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, 11 तियो 33 रेशियो 7 एकन 7, तो 33:7 क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा, 33:7। ठीक है, 33:7 होगा, क्लियर है, 33:7। चलिए अगला देखिए, आज जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा, लगे रहिए। एक परीक्षा में 50 विद्यार्थियों का औसत अंक 44 है, कुल विद्यार्थियों में 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, यानी कि 40% लड़कियां हैं तो शेष लड़के कितने 60%। लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों की तुलना में 20% कम है, लड़कियों का औसत अंक क्या है, लड़कियों का औसत अंक क्या है, करिए फटाफट, जी बिल्कुल करिए भाई मेरे दोस्त। ठीक है, अब समझिए, बॉय एंड गर्ल, लड़कियां कितनी हैं 60% हैं, तो लड़के कितने हो जाएंगे, सॉरी लड़कियां 40% तो लड़के कितने 60%। इनका जब हम रेशियो निकालेंगे तो 20 3 60 और 20 दूनी 40। ठीक है, 3:2। अब ये क्या है, लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों की तुलना में 20% कम है, लड़कियों की तुलना में कितना परसेंट कम है 20%। ठीक है, 20% कम है, तो 20 को फ्रैक्शन में चेंज करें, 20/100, बॉय एंड गर्ल। अगर 5 लड़कियां हैं तो कितने लड़के हैं 4, क्योंकि 20% कम है, अगर 5 लड़कियां हैं तो एक मतलब 5 हैं, एक कम है 4 लड़के। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, अब 5x मान लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
अब क्या पूछा है, लड़कियों का औसत अंक क्या है, लड़कियों का पूछा है, तो औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। ठीक है, तो कुल संख्याओं का योग कितना है, 4x गुणा कितने लड़के हैं, 3 हैं, प्लस 5 लड़कियां हैं, 5x गुणा 2 लड़कियां हैं। औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। तो कुल कितने हैं भैया, 3 और 2 5। एवरेज कितना है इनका, 44 है भाई। औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब ये कुल संख्या 4x और कितने लड़के थे, 3, 4 3 गुणा योग आ गया, 5x लड़कियां, तो कितनी यहाँ लड़कियां थी, 2, जिनका योग आ गया। अब इसे सॉल्व करना है, तो 4 3 12x प्लस 5 दूनी 10x बराबर 44 पंचे 220, 12 10 22, x बराबर 220, x बराबर कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा, 10। अब पूछा क्या है भाई, जो पूछा है आंसर करिए। लड़कियों का औसत अंक क्या है, तो लड़कियों का पूछा है, तो लड़की का x कितना है, 5x है, तो 5 गुणे 10 बराबर 50। ये किसका है, लड़कियों का है, गर्ल्स का है। अगर बॉय का पूछा जाता तो 4 गुणे 10 बराबर 40 हो जाता। ठीक है, अब जिसका पूछा है मतलब लड़कियों का पूछा है तो 50 होगा, अगर लड़कों का पूछा जाता तो 40 हो जाता। ठीक है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट है थी 2023 का एग्जाम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है एक स्कूल में लड़कियों और लड़कों का औसत 30 केजी है और 36 केजी है। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की दुगनी है तो विद्यालय में सभी विद्यार्थियों का औसत भार कितना है। तो विद्यालय में सभी विद्यार्थियों का औसत भार, गर्ल्स और बॉय, लड़कियां और लड़कों का कितना है, लड़कियों का है 30 और लड़कों का कितना है 36। ठीक है, लड़कियों का 30, लड़कों का 36। क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे कर। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की दुगनी है, बॉय एंड गर्ल। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की दुगनी है, लड़का अगर 1 है तो लड़कियां कितनी हैं, 2 हैं, दुगनी है। ठीक है, लड़का अगर 1 है तो लड़कियां कितनी हैं, 2 हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो हमें बताएं। अब क्वेश्चन क्या है, वही फॉर्मूला, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग 30 गुणे लड़कियां कितनी हैं, 2 प्लस बॉय कितने हैं, 36 गुणे 1। ठीक है, 1 कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या कितनी है, 3। ठीक है, इनका औसत कितना दे रखा है, औसत भार कितना होगा, औसत पूछा है, औसत भार कितना होगा। ठीक है, चलिए 30 दूनी 60 प्लस 36 बटा 3, 6 3 9 96 बटा 3 बराबर 3 3 9 और 3 दूनी 6। तो औसत भार कितना आ जाएगा, 32। औसत भार कितना, 32 केजी। ठीक है, औसत भार कितना आ जाएगा, 32 केजी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो हमें बता, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम करते चलेंगे। ठीक है, टाइप आ गया 11। एक दुकानदार प्रत्येक पेन 12 नोटबुक
₹25 प्रत्येक और नोटबुक कवर ₹8 प्रत्येक बेचता है, यदि 5 पेन, 8 नोटबुक और 16 नोटबुक कवर 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांक बेचता है तो प्रति आइटम की औसत क्या है? ठीक है, करिए 72 का क्या होगा। 12 पेन, ₹12 की कितने पेन है? 5 पेन है। ठीक है, तो औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या प्लस नोटबुक ₹25 की, कितनी नोटबुक हैं? 8 हैं। ठीक है, नोटबुक कितने? ₹25 की नोटबुक कितनी है? 8 हैं। यहां तक क्लियर है। इसके बाद 16 नोटबुक कवर 2 दशमलव स्थानों तक ज्ञात करना है। 12 नोटबुक का 5 है, ₹25 और 8 का। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। 8 का 16, 8 ये नहीं लिखा नोट कवर, 8 का कितना है? 16 है, प्लस 8 गुणे 16, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या कितनी हो जाएंगी? कुल संख्या है 5, 8, 13, 13 और 16। 13, 16 कितना हो जाएगा? 13, 16, 29। औसत पूछा है, क्या दिक्कत है? 12 पंचे 60 प्लस 25 अट्ठी 200 प्लस 8 छिके 8 है, 16 हुआ है, 16 अट्ठी 128, 300 और 60 20 80, 388, 388 बटे 29। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 29 एकन 29 बचा यहाँ पर कितना आपका? 29 10 39 यानी 9 बचा, 98 हो गया। 29 थियो 30 थियो 90, 29 थियो 87। ठीक है, अब बचा कितना? 98, 8 3 11, 11 में नहीं जाएगा, दशमलव लग जाएगा, 110 हो जाएगा, है ना? 110 हो जाएगा। 29 शकू 110, फिर 3 बार जाएगा, फिर समथिंग 8 बार जाएगा, तो 13.18, 13.38, 13.38 वाला सही होगा, 13.38। ठीक है, 13.3 यहाँ से, ये 8 वाला होगा नहीं, ये 1 है यहाँ होगा नहीं, ये वाला हो सकता था, तो ये जब पूरा सोल्व करेंगे 13.38 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13.38। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परिवार में दादा दादी माता पिता और 2 पोते पोतियां हैं। दादा दादी की औसत आयु 69 वर्ष है। 2 लोगों की दादा दादी की कितनी है? 69 वर्ष है। माता पिता की 39 है, माता पिता की 39 है, और पोते पोतियों की 9 वर्ष है। पोते पोतियों की कितनी है? 9 वर्ष है। परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। कितना इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कितने हो जाएंगे परिवार में सदस्य? 6। इनका योग निकालिए। अब 69 70 दूनी 140 मतलब 138। ठीक है, 39 40 दूनी 80, 80 में 2 माइनस करेंगे 70, 71, 9 दूनी 18, 8 तियो 24 की 4 हासिल 2, 3 3 10 और 3 13 की 3 हासिल 1, 234 कितने की? 6 सदस्यों की, तो 234 बटे 6, 6 से कट करेंगे, 6 तिया 18, कितना बचा है? 5 6 निन्यानवे 54, तो कितना आ जाएगा? 39। ठीक है, कितना आ जाएगा? 39। क्लियर है? 39। ठीक है, 39। यहां तक क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करते हैं। जितने भी आज की पीडीएफ में होंगे सारे क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 25 संख्याओं का औसत 18 है, उनमें से पहली 12 संख्याओं का औसत 14 है और अंतिम 12 का संख्याओं का औसत 17 है। 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 का औसत कितना है भैया? 18 है। 12 संख्याओं का औसत कितना है? 12 का औसत कितना है? 14 है। और अंतिम 12 का औसत कितना है? अंतिम 12 का औसत 17 है। ठीक है, जो शुरुआत की 12 है उनका 14 है, अंतिम 12 का कितना है? 17 है। 13वीं पूछी संख्या, 13वीं 12 12 24, 13वीं बची है, इसका औसत क्या है? फटाफट करिए, आप देखते हैं कौन पहले आंसर करता है। बिल्कुल
तो देखिए अब हम इसे कैसे करेंगे, 12 और 12, 12 संख्याओं का औसत कितना है 14 है, और 12 का औसत कितना है 17 है। यहाँ टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी 24, औसत कितना हो जाएगा 17 14 कितना हो जाएगा 17 14 बिल्कुल 31 हो जाएगा। ठीक है, 17 14 31 हो जाएगा, 17 14 31 हो जाएगा। 31 में डिवाइड करना है किसका, 2 का, है ना, क्यों, ये 2 12 12 12 दूनी 24, ठीक है 31। अच्छा 24 संख्याओं का एवरेज निकालिए तो बटे 2 हो जाएगा। ठीक, ये योग था, 12 12 संख्याओं का योग था, औसत निकालना है तो 24 संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा 15.5 आ जाएगा। कोई दिक्कत भाई, 12 संख्याओं का ये क्या है औसत 14 है, 12 संख्याओं का औसत 17 है, 12 12 24 संख्याएं हो गई, इनका हमने ये योग निकाल दिया है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, औसत निकालेंगे 15.5। अब समझिए, तो 25 संख्याओं का 18 है तो 24 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 15.5। कितना बढ़ रहा है भैया, कितना बढ़ रहा है 15 16 17 18, यानी कि 2.5 बढ़ रहा है। यहां से ये कितनी की वृद्धि कर रहा है 2.5। किसकी वजह से, इन 25 की वजह से या फिर 24 की वजह से, तो इन 25 की वजह से ही तो कर रहा है 2.5। ठीक है, 25 की 13 तुझको अर्पण हो जाएगा यही, तो 25 की वजह से आप 25 का गुणा करिए, 25 पंचे 625 होता, 25 का गुणा तो 6.25 हो जाएगा। सॉरी, एक अंक बाद लगेगा ना, 625 62.5, तो 13 तुर को अड़पर 62.000718 6 1 7 1 8, तो औसत क्या आ जाएगा 13वीं संख्या का, 6 1 7 ही तो होगा 78 78। ठीक है, औसत क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा, 78 78। ठीक है, तो 13वीं संख्या का रेशियो क्या आ जाएगा 78 78। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 15 परिणामों का औसत 21 है, उनमें से 7 का औसत 21 है, अंतिम 7 का औसत 20 है, 8वां पूछा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 का एवरेज कितना है 21 है। ठीक, इधर देखिए 7 का औसत 21, 7 का 21, अगली 7 का औसत कितना है 20 है, 7 7 14 संख्याएं हो गई 21 41। ठीक है, अब 14 संख्याओं का एवरेज क्या आ जाएगा, एवरेज 2 का भाग कर देंगे तो 20.5 20.5 आ जाएगा। 14 संख्याओं का औसत 20.5, तो 14 संख्याओं का औसत कितना, 15 संख्याओं का 21 है, 14 संख्याओं का कितना है 20.5। कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है भाई मेरे, कितना बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ रहा है, कम हो रहा है। यहाँ 21 था, यहाँ 20, कितना कम हो रहा है 5, किसकी वजह से 15 की वजह से, तो टोटल कितना कम हो जाएगा 7.5 कम हो जाएगा, टोटल कितना कम हो जाएगा 7.5 कम हो जाएगा। क्लियर है, अब ये कम हो रहा है, हम उसको देंगे 13 तुझको अर्पण देंगे तभी तो ज़्यादा प्लस बराबर होगा औसत, तो इसको हम दे देंगे 7.5, तो 20.5 और 7 कितना हो जाएगा 28, तो एवरेज क्या आ जाएगा भाई 28 आ जाएगा 28। ठीक है, कितना 28, जो संख्या होगी 8वां परिणाम क्या होगा तो 28 होगा। क्वेश्चन कह रहा है 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 32 है, यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 33 है, तो 5वीं 6ठी संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, 10 का भैया 32 है। ठीक है, 6 संख्याओं का कितना है 30 है, अगली 6 का कितना है 33 है। ठीक, 6 6 12 संख्याएं हो गई, 30 30 60 63 बटा 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 12 संख्याओं का एवरेज 3 31.5, 12 संख्याओं का औसत कितना आ गया 31.5। अब 10 थी 12 हो गई, मतलब 2 बड़ी हैं, 2 का एवरेज बड़ा होगा,
10 थी 12 हो गई, मतलब 2 का एवरेज क्या हुआ है, बड़ा है या फिर घटा है, बड़ा है या फिर घटा है, तो बड़ा है 2 का एवरेज, 2 का एवरेज क्या हुआ है, बड़ा है। कितना बड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल 2 का बड़ा है भैया। अब 12 संख्याओं का एवरेज कितना है, 31.5। कितना बढ़ रहा है यहाँ पर, मतलब कम हुआ है यहाँ से 5 कितनी की वजह से, 10 की वजह से, तो 10 की मतलब 5, ठीक है। अब इस 5 को हम किस में डिवाइड करेंगे, 2 में करेंगे भाई, 2 में ही तो बांटना है, 2 ही संख्याएं तो बड़ी हैं, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5। अब ये 2.5 देना है या फिर लेना है, 2.5 को देना है या फिर लेना है, भाई 2 संख्याएं बड़ी हैं तो घटाएंगे, देंगे नहीं उसको। भाई यहां पर अगर ये 2 संख्याएं बढ़ रही हैं, यहां से 10 से 12 हो रही, 2 बढ़ रही हैं, एवरेज तो घटेगा, ये बढ़ी हुई संख्याओं का घटेगा। कितनी बढ़ रही है, 2.5 बढ़ा है, तो कितना बचेगा, 31, 31.5 में से 2.5 जाएगा 29, ठीक है। तो छठी संख्या का औसत 5वीं और छठी का औसत क्या है, 29। दिल्ली पुलिस नवंबर 2020। क्वेश्चन कह रहा है 10 संख्याओं का औसत कितना है, 32 है। 10 संख्याओं का औसत 32 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 30 है, अंतिम 6 का औसत 33 है, 6 6 12 संख्याएं 63, ठीक है। औसत निकाला तो इनका कितना आ गया, 31.5 आ गया औसत, ठीक है। 12 संख्याओं का औसत 31.5। अब समझिए यहां पर क्या हो रहा है, 10 संख्याओं का औसत 32 है और 12 संख्याओं का औसत 31.5 है। संख्याएं कितनी बड़ी हैं, 2 बड़ी हैं, औसत कितना कम हो रहा है, यहाँ से 32 से साढ़े मतलब 0.5 गुणा किसका, 10 की वजह से तो ये हो रहा है सब, तो आधे का गुणा करेंगे, बढ़ा कितना टोटल 5, कितनी संख्याओं का, 2 का, तो एक संख्या का कितना 2.5, ठीक है। तो 2.5 बढ़ा, इसमें से माइनस कर देंगे, 2.5 घटा देंगे, तभी तो 10 संख्याओं का औसत निकल के आएगा, जो 5वीं छठी संख्या 29। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, ठीक है। 30 की कितनी है, 12 वर्ष है। 5 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 10 वर्ष है, उनमें दूसरे 5 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। 5 की औसत आयु कितनी है, 10 वर्ष है, उनमें से 5 की औसत आयु 14 वर्ष है। शेष छात्रों की औसत आयु क्या है, तो 5 5 10, 24 12 हो जाएगा, 24/2, तो 10 का एवरेज क्या आ जाएगा, 12, ठीक है। 30 संख्याओं का औसत 12 है, 10 का औसत कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 10 संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है। या फिर एक काम करिए, शेष छात्रों, अच्छा शेष छात्रों का है तो ऐसे नहीं, ऐसे कर लीजिए, 30 छात्रों की संख्या का औसत कुल संख्याओं का योग, 30 का औसत कितना है, 12 प्लस योग हो जाएगा। 5 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 10 वर्ष और उनमें से दूसरे 5 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष, शेष छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर हम इन 10 छात्रों की औसत आयु को घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो 5 का कितना है, 10 है, अगली 5 का कितना है, 14 है, तो औसत आयु बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या है। 30 छात्रों का औसत कितना था, तो पूछा है औसत, शेष छात्रों का औसत पूछा है, ठीक है। तो कितने, अब 30 थे भाई, 10 का ये हटा देंगे तभी तो शेष का निकल के आएगा, 20 का तो ही पूछा है औसत। भाई शेष छात्रों का औसत क्वेश्चन कह रहा है, उसे एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत 12 है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं, कुल में से हमने घटा दिया है, ठीक है। अब 30 छात्र थे, 10 शेष का पूछा है, 10 हट गए तो कितने, 20 ही तो बचेंगे, तो 20 का ही एवरेज पूछा है, तो कितना हो जाएगा, 12 तीयो 36, 360 माइनस 50 माइनस 14 पंची 70, 7 7 5 12, 120 बटे 20। अब 120 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 240 बटे 20, 0 से 0 खत्म, 12, ठीक है। तो कितना औसत आ जाएगा, 12 ईयर। शेष का क्या औसत रहेगा, 12 साल, ठीक है। शेष का औसत कितना रहेगा, 12 साल, ठीक है। शेष का औसत कितना रहेगा भाई, ऐसे कर लीजिए, 30 संख्याओं 30 छात्रों का औसत कितना है, 12 है, योग निकालेंगे, 12 क्यों 36, 360, अगली 5 का कितना है, 10 है, मतलब 50 माइनस हो जाएगा, अगली 5 का कितना है, 14 है,
मतलब 70 माइनस हो जाएगा तो 120 हो जाएगा। ये 70 50 तो 360 माइनस 120 करिए, 0 4 2 240। अब 240 ये किसका एवरेज है? 20 संख्याओं का, क्योंकि 5 5 10 हट गई, 30 में से 10 निकल गई, बची कितनी? 20। अब सही है, 12। ठीक है, चलिए अगला देखिए। एक दो क्वेश्चन बचे हैं बस, इनको भी लगे हाथों करते हैं फटाफट। 78 को करिए। 78 इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, करिए फटाफट। तो 16 संख्याओं का औसत कितना है? 48 है। ठीक है, 16 का औसत कितना है? 48 है। पहली 6 संख्याओं का औसत 45 है। पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है? पहली 6 संख्याओं का औसत है 45। ठीक है, और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 53। अंतिम 7 का औसत कितना है? 53 है। ठीक है, 7वीं और 8वीं संख्या 9वीं संख्या से क्रम से 3 7 अधिक है, और 9वीं 7वीं संख्या का औसत क्या है? 9वीं और 7वीं संख्या का औसत क्या है? यहां तक सभी का क्लियर है। अब इनका औसत कितना है भाई? 41 है, सॉरी 48 है। ये कितना कम है? 3 कम है। कितना टोटल कम हो जाएगा? 18 कम हो जाएगा। 6 के हिसाब से 18 हो जाएगा। ये कितना ज्यादा है? 5। तो 7 के हिसाब से कितना ज्यादा हो जाएगा? 35। अब ज्यादा टोटल कितना होगा? 18 दूनी 36, 17। कितना ज्यादा होगा? 17। ठीक है, कितना ज्यादा होगा? 17। यहां तक क्लियर? दोनों का जो रेशियो आएगा वो कितना? 17। ठीक है, अब 48 संख्याओं का कुल योग क्या होगा? 48 संख्याएं गुणे इन 3 का निकालेंगे। ठीक है, -17 कर देंगे। 48 गुणे 3 -17 कर देंगे, क्योंकि 7वीं 8वीं 9वीं संख्या पूछी है। ठीक है, तो 144, 8 24, 144 -17 करेंगे, कितना बचेगा? 14 में 7 जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ से 3 3 में से 1 जाएगा, 2, 127 ये योग निकल आया। ठीक है, ये क्या निकल आया? योग किन संख्याओं का? इन 3 संख्याओं का। कौन सी? 7वीं 8वीं और 9वीं संख्या का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 127 क्या निकल आया? योग निकल आया। ठीक है, अब संख्याएं देखते हैं। 7वीं 8वीं और 9वीं। ठीक है, क्या कह रहा है? 7वीं और 8वीं संख्या 9 संख्या से क्रमशः 3 और 7 अधिक है। मतलब 7वीं संख्या 3 अधिक है और 8वीं संख्या कितनी? 7 अधिक है। ठीक है, 8वीं संख्या कितनी अधिक है? बिल्कुल भाई, क्वेश्चन अब जैसे कह रहा वैसे ही तो करे। 9वीं संख्या से क्रम से 3 और 7 अधिक है। कौन सी? 7वीं और 8वीं। हमने मान लिया 9वीं संख्या मेरी क्या है? 9वीं संख्या हमने मान ली x। ठीक है, 7वीं और 8वीं संख्या 9वीं संख्या से क्रम से 3 7 अधिक है। 7वीं 3 अधिक है और 8वीं कितनी है? 7 अधिक है। ठीक है, तो हमने 9वीं मान ली x प्लस 7। 7वीं कितनी अधिक थी? 3, x प्लस 3। 8वीं कितनी अधिक है? x प्लस 7। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे हम करते जा रहे। ठीक है, अब इन संख्याओं का योग क्या है? 127 है। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? x 3x प्लस 10, 7 3 10 बराबर 127। ठीक है, 10 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 3x बराबर 117। x बराबर कितना? 3 3 9, 3 3 27। x बराबर क्या आ जाएगा? 39 आ जाएगा, 39। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? भाई 7वीं संख्या 8वीं संख्या 9वीं संख्या से 7वीं 3 अधिक थी और 8वीं 7 अधिक थी, निकाल दिया है। ठीक है, अब जब योग x बराबर 39 आ गया, ठीक है, x बराबर आपका 39 आ गया। अब क्या करेंगे? पूछा क्या है? 7वीं और 9वीं संख्या। तो 7वीं संख्या क्या हो जाएगी मेरी? अब यहां समझिए, 7वीं संख्या 39 और 3 कितना हो जाएगा? 42।
भाई x का मान 39 प्लस 42, ठीक है, सातवीं संख्या 42 हो जाएगी। नौवीं संख्या मेरी क्या हो जाएगी? 39, x का मान ही तो है, तो नौवीं संख्या क्या हो जाएगी? 39, 39। अब सातवीं और नौवीं का औसत पूछा है, तो औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं, ठीक है। तो सातवीं संख्या 42 है, नौवीं संख्या 39 है, बटे 2, दो संख्याओं का पूछा है। 9 2 11 की 1, हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, 81 बटा 2 का मतलब 40.5, 81 बटे 2 का मतलब 40.5, ठीक है, क्या होगा? 40.5, 40.5। क्लियर है? तो सातवीं और नौवीं का औसत क्या आ जाएगा? 40.5, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको करिए, सेम है। क्वेश्चन कह रहा है 12 संख्याओं का औसत कितना है? 42 है, ठीक है। 12 संख्याओं का औसत कितना है भैया? 42 है, ठीक। अंतिम पांच का औसत कितना है? 40 है, ठीक है। अंतिम जो 5 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है? 40 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 40 है, ठीक है। और पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है? 44 है। पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है? 44 है। टोटल संख्याओं का औसत कितना है? 42 है। 12 संख्याओं का औसत है कितना? 42 है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है और सातवीं संख्या 5 कम है छठी और सातवीं संख्याओं का औसत, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? 12 संख्याओं का औसत 42, हमने ये लिख लिया है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40, ये लिख लिया। और छठी और पहली 4 का औसत 44, ये लिख लिया, ठीक है। अब 5 4 9 संख्याएं बची कितनी? 3, ठीक। इनको देखिए, पहले इनको करिए। 5 40 यानी कि ये कितना कम है? 2 कम है, तो टोटल कम कितना होगा? 10। ये 44 है, कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 4 पर 1 पर 2 ज्यादा है, तो 4 पे कितना ज्यादा होगा? 8, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? -2, ठीक है, -2। यहां तक सभी का क्लियर है? तो यस कर दीजिए फटाफट, -2, ठीक है, -2। अब 3 संख्याओं का हम योग निकालेंगे। एक संख्या का औसत कितना है? 42 है। 3 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 3। अब माइनस कितना करना है? ये 2, ठीक है। 42 दिया, 2 तिया 6 12, -2 करेंगे 124, ठीक है। तो 3 संख्याओं का योग कितना निकल गया? 3 दूनी 6, 3 चौक 12 सही है, -2 124, ठीक। अब समझिए, अब संख्याएं क्या क्या है? छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है। पांचवी, छठवीं और आपकी सातवीं, ठीक है। छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है, छठी संख्या, और सातवीं संख्या 5 कम है। छठी और सातवीं संख्या कितनी? 5 कम है। छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है। छठी संख्या है वो पांचवी संख्या से कितनी कम है? पांचवी संख्या से 6 कम है। छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है। पांचवी हमने मान ली x, तो छठी x-6, और सातवीं संख्या 5 कम है, ठीक है। किससे? पांचवी संख्या से, तो ये कितना कम है? 5 कम है, ठीक है। अब औसत बराबर क्या होता है भैया? कुल संख्याओं का योग बटी कुल संख्या, ठीक है। अब हम इन्हें प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3x माइनस 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 का 6 5 11 बराबर में कितना है? 124, ठीक है। 11 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा? 5 3 135। x बराबर क्या आ जाएगा? 3 चौके 12, 3 पंचे 15, x बराबर 45, ठीक है। अब पांचवी संख्या कितनी हो जाएगी? अब पांचवी संख्या कितनी हो जाएगी मेरी? 45 हो जाएगी, क्योंकि x का मान 45 आया है, ठीक है। छठी संख्या 45 - 6 मतलब 39 हो जाएगी, ठीक है। छठी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 39 हो जाएगी, 39। और सातवीं संख्या -5 करेंगे 45 में से, तो सातवीं संख्या 40,
ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहे, छठी और सातवीं संख्या का औसत क्या है। तो कुल संख्याओं का योग बटी कुल संख्या, छठी और सातवीं, तो छठी कितनी है 39 है भैया, और सातवीं कितनी है 40 है, बटे 2। 39 40 कितना हो जाएगा 70, 79, 79 बटे 2 का मतलब क्या हो जाएगा, दो तिया 6, एक बचा 2 निम 18, 39.5। तो 39.5 कौन सा होगा आपका, 39.5। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या। छठी और सातवीं का औसत, सातवीं संख्या से 5 कम है छठी, और अच्छा छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है। ठीक है, ठीक है, 6 और 5 11, 3x 11, ठीक हो, एक, ठीक है, 35 हो गया, 3 चौको 12, 3 पंचे 15, x बराबर 45, ठीक है, ये 45 हो गया, अच्छा 39 सही है, 40 दूनी 80, 40। चेक करिए इसमें कहाँ मिस्टेक हुई है, यहाँ 2 ज़्यादा है तो 4 दूनी 8, यहाँ 2 ज़्यादा है तो कितना 8 ज़्यादा हो गया, ठीक है, यहाँ 2 कम है तो 10 कम हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2, ठीक है, अच्छा, -2 हो रहा है, कम हो रहा है, इसको दे देंगे हम, 126 हो जाएगा, 126, 1 मिनट, 126, ठीक है, 126 और 11 कितना हो जाएगा, 6 3 7 3 1, तो इससे 3 से डिवाइड करें, 3 से 12 नहीं होगा। चलिए कोई नहीं, एक बार इसको चेक कर लीजिए, ठीक है, कहीं मिस्टेक हुई हो कैलकुलेशन में आप लोग कर लीजिएगा, अगर नहीं होता है तो हम अगली क्लास में आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि क्वेश्चन हुई समाप्त। तो कैसी लगी क्लास एक बार सभी लोग बताइएगा। जी बिल्कुल, हाँ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी, कहीं ना कहीं भाई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी, है ना। 41.5 आ रहा है, बिल्कुल भैया जी, x बराबर 45 सही था, कहाँ गलती हुई थी। अच्छा अच्छा, देखिए छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम और सातवीं 5 कम है, 5 कम है इससे, तो -1 होगा, यही मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा, अगली क्लास में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।